बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बहुत ही मज़ेदार और बड़ी आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी है बीफ स्टेक की। ये बीफ स्टेक बहुत शौक़ से खाया जाता है। जो लोग इंटरनेशनल फ़ूड पसंद करते हैं, बीफ स्टेक उन्हें बहुत पसंद होता है और बहुत महंगे दामों हम ख़रीद कर खाते हैं रेस्टोरेंट्स में। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ बीफ के पार्चे ले लिए हैं। अंडर कट का बीफ होगा तो बहुत आसानी से गल जाएगा। नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, अदरक, लहसुन, सोया सॉस और सिरका, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी इसको मैरिनेट करने के लिए। सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है जो कि एयर टाइट है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सॉल्ट। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च और 1 ही टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें चला जाएगा 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून भर के मैंने डार्क सोया सॉस लिया है, ये ले लीजिएगा। अच्छा, गोश्त जो है वो मैंने 500 ग्राम्स लिया, 750 ग्राम सॉरी लिया है। तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है और मैंने उसके पीसेस कट करवा लिए हैं। चिकनाई साफ़ करवा ली है। अगर आप अंडर कट का या सीने का गोश्त लेंगे तो वो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई और जगह का भी आप गोश्त ले रहे हैं तो भी कोई मसले की बात नहीं है। आप इसकी मैरिनेशन टाइम बढ़ा दीजिएगा, तब भी ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। अब ये जो मैंने बीफ के स्लाइसेस करवा लिए थे, इनको मैं इस जो मैरिनेशन की सॉस मैंने बनाई है इसमें बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं कि मैं कोट कर रही हूँ और कोट कर करके मैं साइड पे रखती जाऊँगी। जो भी आप बॉक्स लीजिएगा वो एयर टाइट लीजिएगा या जो भी कंटेनर लीजिएगा, क्योंकि इसका मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तकरीबन 4 से 6 घंटे आपको इसको लाजमी रखना होगा अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो। और अगर आप 24 आवर्स के लिए रखेंगे तो फिर तो बेहतरीन आपके जो स्टेक्स हैं वो बनकर तैयार होंगे, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर। तो मैं इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए ही रखूँगी। अब ये जो सॉस है वो मैंने वापस से कंटेनर में डाल दी है और इसको हमने बहुत सिंपल से मसालों के साथ मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको कवर करूँगी और कवर करके फ्रिज में इसको मैं तकरीबन 24 आवर्स के लिए रख दूँगी ताकि ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर इनमें डेवलप हो जाए। तो मिलते हैं 24 घंटे के बाद। ये देखें जनाब, 24 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, बल्कि थोड़े से और ज़्यादा ही टाइम हो गया है। और ये देखें ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इनको कुक करना स्टार्ट करेंगे। कुक करने के लिए मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन हो तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके मार्क बहुत अच्छे लगते हैं जब स्टेक के ऊपर आते हैं, तो जो निशान पड़ते हैं। बाज़ार से आपको ऐसा ही स्टेक खाने के लिए मिलता है। लेकिन अगर ये वाला ना हो आपके पास ग्रिल पैन, तो आप प्लेन सॉस पैन में या आप जो फ्राइंग पैन होता है उसमें भी स्टेक बना सकते हैं। अब मैं जो ये पैन है इसको बहुत अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। ऑयल या बटर आप किसी के भी साथ इसको ग्रीस कर सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा हीट अप कर लेंगे। जब ये थोड़ा हीट अप हो जाएगा पैन, तो फिर हम ये जो स्टेक के पीसेस हैं इस पर डालना शुरू करेंगे। ये देखें, और ये रखने के बाद जो चूल्हे का फ्लेम है उसको थोड़ा सा लो कर देंगे। ये आप लो टू मीडियम आंच पर कुक करेंगे स्टेक्स, ना तो बहुत धीमी आंच पे और ना बहुत तेज़ आंच पे। और इसको तकरीबन आप 7 से 8 मिनट एक साइड से कुक करेंगे। ये देखिए एक साइड से तकरीबन कुक हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। अच्छा, इसमें ना तो मैंने कोई पपीता लगाया है या ना ही कोई मीट टेंडराइज़र लगाया है। ये इसी तरह से अपने ही पानी जो इसका रिलीज़ होगा, जो फ़ैट इसका रिलीज़ होगा उसमें कुक होते हैं। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त से जो हमारे स्टेक्स हैं वो पककर तैयार हो गए हैं। मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए ये थोड़े से डार्क हो जाते हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। अब इसी तरह से जो मैंने बाकी के पीसेस मैरिनेट करती हैं वो एक एक करके मैं इस पर डालती जाऊंगी और इसी तरह तकरीबन 14 से 15 मिनट में हमारा एक स्टेक जो है वो रेडी होगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैं पैन में वेजिटेबल सौते कर लेती हूँ, क्योंकि स्टेक्स जो है वो राइस के साथ सर्व किया जाता है या फिर वेजिटेबल्स के साथ और जो क्रीम सॉसेस वगैरह होती हैं उनके साथ। तो मैंने स्टेक के साथ सर्व करने के लिए मशरूम सॉस जो है उसकी रेसिपी दे दी है। वो ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दी हुई है और आई बटन में भी मौजूद है, आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने मशरूम सॉस जो है वो अलग से आप लोगों के लिए डाल दी थी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कैरेट, कैप्सिकम, थोड़े से मशरूम्स ले लिए हैं और उनको डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी और सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं।
और थोड़ा सा सिर्फ चुटकी की मदद से मैंने नमक और थोड़ा सा ही काली मिर्च इसमें ऐड किया है। और ऑयल सिर्फ इतना डाला है कि पैन को ग्रीस कर लिया था, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। और आप देखें कि मैं इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे कुक करते हुए ये सारी वेजिटेबल्स सौते कर रही हूँ और मुस्तकिल आप इनको चलाते रहेंगे। और इन वेजिटेबल्स को हमें ढक कर नहीं पकाना है ताकि ये नरम ना हो जाए। स्टेक्स के साथ जो वेजिटेबल्स हैं क्रंची अच्छी लगती हैं। ये देखिए मैं इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूँगी। इसके साथ आप इसमें ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी ब्रोकली अवेलेबल हो वो डाल दें। जो भी वेजिटेबल आप पसंद करते हो इसके साथ वो आप कुक कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि ये नरम नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए मैंने स्टेक्स जो है रेडी हो गया था मेरा, और मैंने सौते वेजिटेबल्स के साथ और मशरूम सॉस के साथ इसको सर्व किया है, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही यमी लग रहा है। इसी तरह की आसान और छोटी छोटी सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।